नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, लेकिन कई बार हंसते खेलते घर में कुछ ऐसा होने लगता है जो किसी को भी रास नहीं आता। मसलन घर में लगातार कोई सदस्य बीमार रहता है, घर में शादी लायक हो चुके लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता है, आमदनी से अधिक खर्च हो जाता है। ऐसी कई समस्याएं हैं जिनके निवारण के लिए इंसान भटकता रहता है। तो चलिए जानते हैं कि अगर आपके जीवन में भी ऐसी किसी समस्या ने डेरा डाल रखा है तो इसके ज्योतिषी उपाय और समाधान क्या होंगे। क्या आपके घर में हमेशा कोई रहता है बीमार? तो वास्तु की कमी से पनपा है ये विकार। क्या आपके घर में पैसों की रहती है तंगहाली? छोटे छोटे उपायों से दूर होगी घर की बदहाली। क्या आपके घर में शादी लायक हो चुकी है आपकी संतान और नहीं हो रहा है उनका विवाह? तो ज्योतिष के महा उपाय में छिपा है संकट का समाधान। कहते हैं कि जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं होता। अगर संकट रूपी दुख आता है तो समाधान रूपी सुख भी घर की दहलीज पर दस्तक देने वाला होता है। सुख और दुख सिक्के के दो पहलुओं की तरह होते हैं, तो चित और पट के रूप में हमारा इम्तिहान लेते रहते हैं और हमें हर परिस्थिति में एक रूपता में रहने की सीख देते हैं। तो चलिए आज हम आपके जीवन में आने वाले कुछ चुनिंदा परेशानियों के बारे में जानकर उसका ज्योतिषीय निवारण बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं, अगर घर में कोई शख्स लगातार बीमार रहता हो तो इसका कारण क्या हो सकता है और इसका ज्योतिषीय निवारण कैसे करें। अगर घर में सूर्य का प्रकाश न आता हो, अगर घर में काफी सीलन की समस्या हो, अगर घर में गलत तरीके से धन आता हो, अगर घर में पूजा स्थान ठीक ना हो तो उसका निवारण कैसे करें, जानिए। सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करें, सीलन को सुधारने के उपाय करें, हर सप्ताह घर में सामूहिक पूजा उपासना करें, सप्ताह में एक बार घर का पका हुआ भोजन निर्धनों को दान करें। वर्तमान समय में जो हमारा खान पान है, जो हमारा रहन सहन है, वही बीमारियों का द्योतक है। उन स्थितियों में अगर आप सड़ा गला, बिना पका या कोई बाजार का दूषित अन्न, ऐसा कुछ भी अगर आप भक्षण करते हैं तो आपके शरीर में उस समय इतनी तेज़ी नहीं रहती है कि उस अन्न को, उस दूषित वस्तु को पचा सके। इसीलिए कारण है कि जब जब ऋतु परिवर्तन विशेष रूप से होता है उस समय मानव के शरीर की क्षमता कम होती है, जिसके कारण वो तुरंत बीमारियों का शिकार हो जाता है, क्योंकि अपने खान पान पर वह रोक नहीं कर पाता। इसके कारण घर घर में बीमारियां बसती हैं। उसका सबसे अच्छा साधन है हम बाजार की वस्तुओं का सेवन कम करें। वास्तु का विज्ञान कहता है कि हमें अपने घर को मंदिर बनाकर रखना चाहिए, यानी कि एकदम साफ सुथरा और एक बालक के मन की तरह पवित्र। साथ ही हमें अपने आचरण में भी सात्विकता लानी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि घर में अगर धन धान्य की बरकत ना हो तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। घर में अगर पानी की बर्बादी होती हो, घर में टूटे हुए बर्तनों का प्रयोग होता हो, पूरी आमदनी अपने लिए ही खर्च करते हो, पानी की बर्बादी पर अंकुश लगाएं। इस संकट से कैसे बचा जाए, चलिए जानते हैं। टूटे हुए बर्तन तुरंत हटा दें। अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा सदकार्यों में दान करें। धन रखने के स्थान को बार बार ना बदलें। हमारे शास्त्रों में कहा गया, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। आज घर में सब कुछ है, हम संपन्न हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन सुमति नहीं है। और जब सुमति घर में नहीं है, कुमति का निवास है, तो कितना भी घर में धन आवे वो धन आपके योग्य नहीं रहता। तो जब तक सुमति रहेगी तो हम धार्मिक कार्य करेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे तो हमारा मन अच्छा होगा, मन अच्छा होगा तो घर में धन का संचय होगा। उसके लिए हमको अपने मन पे काबू रखना होगा। अगर आप चाहते हैं आपके घर में लक्ष्मी कृपा बनी रहे तो सुमति रखें, घर में स्वच्छता रखें, देवाराधन करें, बड़ों का स्वागत करें। घर में हमेशा लक्ष्मी का निवास बना रहेगा। तो आप भी घर से टूटी फूटी वस्तुओं को तुरंत ही हटा दीजिए।
और गरीबों की सहायता के साथ ही मंदिर में दान भी करते रहें। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा रहने लगेगी। चलिए अब जानते हैं हमारी अगली समस्या, जो जुड़ी है एक सुयोग्य वर और वधू की खोज से। जीवन में अच्छा जीवन साथी को पाने की ख्वाहिश हर किसी की होती है, लेकिन कई बार ग्रहों की चाल और हमारी आदतों के कारण हमारे विवाह में विघ्न आते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जब विवाह लायक होने के बाद भी हाथ पीले ना हो और सेहरा ना बन पा रहा हो तो वो कौन से कारण हो सकते हैं। घर में गलत आमदनी का आना, घर के बड़े बुजुर्गों की अवहेलना करना, घर में कोई पूजा उपासना प्रार्थना न होना, घर में बहुत ज्यादा कांच की चीजें होना। अपनी आमदनी का हिस्सा जरूर दान करें। कैसे इस बाधा से पार पाएं, चलिए जानते हैं। नित्य प्राय बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। नियमित रूप से शिव जी और माँ पार्वती से प्रार्थना करें। घर में लकड़ी की वस्तुओं का प्रयोग करें। ढेर सारे तुलसी के पौधे लगाएं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे संततियों का विवाह समय से हो, समय से वंश वृद्धि हो, तो उसके लिए पितरों की पूजा आवश्यक है। पितरों की पूजा करने से ऐसे जो मांगलिक कार्य घर में रुके रहते हैं वह तुरंत पूर्ण होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है पितरः प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता। हम जब पितरों की ओर ध्यान देते हैं तो देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो अपने पितरों को प्रसन्न करें, पितरों को प्रणाम करें। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त कुछ दान करें, दीपक जलावें। तब आपके घर में जो विवाहिक समस्या है, किसी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, सब चीज़ें रुकी हुई हैं, पितरों की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो आप भी ज्योतिष के बताए इन महाप्रयोगों को अपनाकर जल्दी ही बारात के साक्षी बन सकते हैं। साथ ही 7 फेरे ले सकते हैं, बल्कि अपने दाम्पत्य जीवन को भी मधुर बना सकते हैं। एक समस्या और है जो हम सबको परेशान करती है, यानी हमारा जो रोजगार है या जो नौकरी है, लेकिन उसमें तरक्की नहीं होती और घर में हमारा रुतबा भी नहीं बढ़ पाता। तो ये समस्या क्यों पैदा होती है और इसके मूल में क्या है, चलिए ज्योतिष के नजरिए से समझते हैं। भगवान कहते भी हैं गीता में अर्जुन से, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से कर्म को करते हुए मेरा भजन करता है, मैं उसके योगक्षेम की व्यवस्था अवश्य करता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं आपकी नौकरी लगे, आपका कैरियर बने, तो आपको सत्कर्मों में शामिल करना होगा कि आप ऐसे अच्छे कर्म करें जिसके कारण से आप कोई अनुष्ठान करें, भगवान गणपति की आराधना करें, चंडी की आराधना करें, अपने कुल देवताओं की आराधना करें और स्वकर्म करते रहें। आपको अवश्य व्यवसाय मिलेगा, आपकी नौकरी अवश्य लगेगी, इसमें भी कोई भी संदेह नहीं है। घर में हमेशा कलह कलेश होना, अपने सहायकों के साथ अच्छा व्यवहार न करना, घर की महिलाओं को प्रताड़ित करना, दूसरों को जानबूझकर परेशान करना, तो कैसे होगा इस संकट का समाधान, चलिए जानते हैं। घर में यथाशक्ति शांति बनाए रखें। अपने सहायकों और महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करें। नियमित रूप से गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। उन्नति क्यों होती है? पहले घर में एक बुजुर्ग होती थी, दादी होती थी, सारे लोग धन संचय करके ले आके उनके पास रखते थे और उनकी आज्ञा से उसे खर्च करते थे। आज घर में जितने परिवार, एक घर में 5 बहुएं हैं तो 5 मालिक हैं और सबकी मति चलती है। तो मति नहीं है, वो कुमति है। घर के अंदर मांस न पकाना, घर के अंदर मदिरा न पीना, ये सब जो व्यसन है, इससे लक्ष्मी रुष्ट होकर के चली जाती हैं। तो घर की उन्नति करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन घर में समुद्री नमक का पोछा लगाना ठीक होता है, महालक्ष्मी की आराधना करना ठीक होता है। ये सब कार्य आप करें, घर में अवश्य उन्नति होगी, घर में की समस्याएं अवश्य दूर होंगी और घर में अवश्य महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। तो देखा आपने कैसे हमारा आचरण और आदत ही हमारी उन्नति और मिलने वाले वरदान में बाधक बन सकते हैं। तो आप भी ज्योतिष में बताए इन महा उपायों को अपनाकर अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि क्यों हमारा आत्मविश्वास और साहस डगमगाता है। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
चलिए अब आपको जिंदगी के एक दूसरे पहलू की तरफ लेकर चलते हैं जो हमारे और आपके जीवन से जुड़ा है। आत्मविश्वास और साहस, दो ऐसी चीजें हैं जिनका अभाव अगर जीवन में हो तो व्यक्ति के बनते बनते कार्य भी बिगड़ जाते हैं, उसके आत्मबल में कमी आ जाती है। तो कैसे डगमगाते हुए आत्मविश्वास को मजबूत करें जिससे जीवन में चुनौतियों से पार पाया जा सके, आइए जानते हैं। जब आत्मविश्वास होता है कमजोर, परेशानियां घेर लेती हैं चारों ओर। जब बढ़ता है साहस और आत्मबल, समाज में व्यक्तित्व हो जाता है प्रबल। जब नवग्रह होंगे बलवान, तब आत्मविश्वास छुएगा आसमान। जब इंसान को आत्मविश्वास रूपी पंख मिल जाते हैं तो वो आकाश से भी ऊंची उड़ान उड़ना चाहता है, हर बाधा को पार कर लेता है। ईश्वर की उपासना और सकारात्मक सोच से बड़ी परेशानी का अंत हो सकता है। लेकिन कई बार हमें पता भी नहीं होता और हमारे ग्रह नक्षत्रों के कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है, हमारा साहस डगमगाने लगता है, हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है, जिसके कारण हमारे आसान कार्य भी कठिन लगने लगते हैं। तो ज्योतिष में इसका कारण हमारे ग्रहों की बाधा को माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि हमारे आत्मविश्वास डगमगाने के जिम्मेदार कौन से ग्रह होते हैं। आत्मविश्वास मुख्यतः अग्नि तत्व का मामला है। अग्नि तत्व के दो प्रमुख ग्रह सूर्य और मंगल इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा अग्नि की राशियां भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती हैं। चंद्रमा और शुक्र आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। बुध आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव पैदा करता है। खान पान और संगति का भी आत्मविश्वास से सीधा संबंध होता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम है कि हम आज अपनी पुरातन परंपराओं को भूल गए हैं। हम अपने घर में अपने बड़ों का सम्मान करना भूल गए हैं। और जो व्यक्ति अपने घर में उठ करके प्रातःकाल या रात्रि के समय अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है, उस व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने बुजुर्गों के हाथ अपने सर पे रखवाता है, उनके पैर पे अपने मस्तक रखता है, तो हमारे यहाँ शास्त्र बोलते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तेन वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों का अभिवादन करता है, प्रणाम करता है, सम्मान करता है, तो उसके जीवन में आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों पदार्थ प्राप्त होते हैं। कुंडली में चंद्रमा प्रमुख ग्रह हो जाए तो सूर्य और मंगल दोनों कमजोर हो जाएं, तो अग्नि की राशियां गड़बड़ हो जाएं, तो कुंडली में राहु का प्रभाव ज्यादा हो, तो खान पान दूषित और अशुद्ध हो, तो अंधेरे घर में रहने से भी आत्मविश्वास कमजोर होता है। ज्योतिष विज्ञान में 12 राशियां होती हैं और हर राशि का भाव और कुंडली की बात अलग अलग होती है। चलिए अब जानते हैं कि राशि अनुसार किन राशि वालों का आत्मविश्वास प्रबल और किन राशि वालों का दुर्बल होता है। मेष, सिंह और धनु राशि के लोगों का आत्मविश्वास सबसे ज्यादा होता है, परंतु कभी कभी ये अतिविश्वास और दुस्साहस में भी बदल जाता है। वृष, कन्या और मकर राशि वालों का आत्मविश्वास उत्तम होता है, संभलकर संतुलित तरीके से आत्मविश्वास का प्रयोग करते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों का आत्मविश्वास ऊपर नीचे होता रहता है। कुछ मामलों में आत्मविश्वास मजबूत होता है और कुछ मामलों में बेहद कमजोर। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों का आत्मविश्वास कमजोर होता है। विशेषकर भावनात्मक और पारिवारिक मामलों में इनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। सकारात्मक नजरिया वो औषधि है जो आपके आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं पड़ने देगी। अपने अंदर की ताकत और क्षमता पर विश्वास रखें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। व्यायाम करने से भी आपका मूड बेहतर होगा और आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप गणपति आराधना करें। कलौ चंडी विनायकौ। कलयुग में भगवान गणपति की आराधना, क्योंकि इनका हर स्वरूप है।
सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। 12 गणपति हैं। हमारे यहाँ हर महीने चतुर्थी पड़ती है, तो 12 चतुर्थी के 12 गणपति हैं। भिन्न भिन्न नामों से उनकी हम पूजा करते हैं। अगर आप जीवन में चाहते हैं आत्मविश्वास की वृद्धि, तो बुधवार के दिन कम से कम गणेश जी के मंदिर में दुर्वा चढ़ावें, धान का लावा चढ़ावें। जो व्यक्ति दुर्वा चढ़ाता है, यो दूर्वांकुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति, वह बहुत विद्वान होता है, आत्मवान होता है। यो लाजेर्यजति, जो धान का लावा चढ़ाता है, स यशोवान भवति स मेधावान भवति। तो आप भगवान गणपति जो कलयुग के प्रत्यक्ष फल देने वाले देवता हैं, उनकी आराधना करके, उनके पूजा करके अपने जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। अब हम आपको ज्योतिष के नजरिए से बताते हैं कि कैसे आप अपने आत्मविश्वास को अडिग रख सकते हैं। पाचन तंत्र का बहुत ध्यान रखें, पेट को साफ रखें, कब्ज से बचें, रोज स्नान जरूर करें, जल में जरा सा लाल चंदन डालकर स्नान करें, नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित करें, सूर्य के सामने हाथ उठाकर गायत्री मंत्र का जप करें, दाहिने हाथ में एक लाल कलावा बांधें, सलाह लेकर एक मूंगा या माणिक्य धारण करें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा होना। नकारात्मकता से दूर रहें, अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं और अपने आप से बातें करते रहें। यकीन मानिए, ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप अपना खोया आत्मविश्वास जगा सकते हैं। प्रार्थना हो स्वीकार में बस इतना ही। महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। नमस्कार।